Good evening class, this is Dr. Chetna Gupta Pasine and our today's topic is laminar airflow. This is a part of your lab work instrumentation. सबसे पहले लैमिनार एयर फ्लो को लैमिनार फ्लो कैबिनेट, लैमिनार फ्लो क्लोसेट या टिश्यू कल्चर वुड भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इनक्लोज्ड बेंच होता है। इसका जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी जो हमारे पास लैमिनार एयर फ्लो लैब में अवेलेबल है, जब आपको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जनरली डिज़ाइन हुआ है कंटामिनेशन को रोकने के लिए। कंटामिनेशन क्या चीज़ होती है? तो सबसे पहले जब आप किसी भी बैक्टीरिया को या फंजाई को आप आर्टिफिशियली ग्रो करा रहे हैं, तो यदि आपको बैक्टीरिया को ग्रो कराना है और बैक्टीरिया की प्लेट में यदि आपका फंगस ग्रो करता है, मतलब जो भी अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अनचाहे जो सूक्ष्म जीव अगर हमारे पेट्री प्लेट्स में या हमारे फ्लास्क में या हमारे टेस्ट ट्यूब में ग्रो करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म हमको चाहिए उसके अलावा यदि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, तो उस तरह के कंडीशन को हम कंटामिनेशन या हिंदी में आप कहें तो संदूषण कहते हैं। तो संदूषण से रोकने के लिए, कंटामिनेशन के रोकने के लिए हम लैमिनार एयर फ्लो का यूज़ करते हैं। इसमें आप किसी भी सैंपल में कंटामिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो है हैपा फिल्टर के कॉन्सेप्ट पे, प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हैपा का फुल फॉर्म होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट्स एयर फिल्टर, जो कि क्या होता है, फिल्टर्ड एयर को उस पूरे लैमिनार हुड में पास करने का कार्य करता है, जिसके द्वारा जो भी एयर में प्रेजेंट कंटामिनेशन है, एयर में प्रेजेंट आपके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आप नहीं चाहते, उनको वो क्या करता है, मेंटेन करके उनको वो रिमूव करके स्टेराइल कंडीशन को, स्टेराइल कंडीशन मतलब निर्जमीकरण, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री एनवायरनमेंट, सूक्ष्म जीवों से मुक्त वातावरण का निर्माण करता है। इसके बाद में है आपका पार्ट्स लैमिनार एयर फ्लो के। जब हम देखते हैं तो लैमिनार एयर फ्लो में सबसे पहले एक फिल्टर पैड होता है, आपका प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म के अंदर में एक फ़ैन होता है, फ़ैन के पीछे आपका हेपा फिल्टर होता है। तो जो फ़ैन होता है जब आप ऑन करते हैं तो वो फ़ैन क्या करता है, डस्ट, जो भी डस्ट पार्टिकल्स एंड जो भी एनवायरमेंट उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट आपके एयरबॉर्न कंटामिनेशन है, उनको वो सक करता है। सक करने का मतलब आप समझते हैं, चूसण दाब जो हम कहते हैं, सक करता है। और सक करके वो क्या करता है, पीछे प्रेजेंट जो आपका हैपा फिल्टर है वहाँ तक लेकर जाता है। और हैपा फिल्टर के अंदर से ऑलरेडी आपका प्री फिल्टर्ड एयर पास होता रहता है। तो वो प्री फिल्टर्ड एयर जो होता है वो क्या करता है, डस्ट में प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स है, उसको वो रिमूव करके डिकंटामिनेटेड सिचुएशन, मतलब संदूषण से मुक्त वातावरण का निर्माण करता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, स्टेराइल एयर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री एयर पास होती है आपकी हैपा फिल्टर से। और उसके बाद में आप वहाँ पर आपका जो भी प्रैक्टिकल वर्क आप टिश्यू कल्चर से या माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो भी आप प्रैक्टिकल वर्क करना चाहते हैं, वो आप स्टेराइल कंडीशन में, कंटामिनेशन फ्री कंडीशन में आप वो कर सकते हैं। इसके बाद में जब हम साइड व्यू देखते हैं हैपा फिल्टर का, तो यहाँ पर आप देख लीजिए फिल्टर पैड है, पीछे ब्लोअर है। ब्लोअर जहाँ से एयर पास होता है उस एरिया को, हैपा फिल्टर का वो एरिया जहाँ से एयर पास होता है, प्री फिल्टर्ड एयर पास होता है, उसे हम ब्लोअर कहते हैं। ये पार्ट दिया हुआ है। इसके बाद में आप लैमिनार एयर फ्लो का यूज़ किस तरह से करेंगे, जब आप टिश्यू कल्चर या माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो प्रैक्टिकल के पहले आपको सेटअप तैयार करना होता है। स्टेराइल कंडीशन आपको मेंटेन करना पड़ता है हुड का, लैमिनार हुड का। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लोअर ऑन करते हैं। ब्लोअर जब आप ऑन करेंगे तो प्री फिल्टर्ड एयर वहाँ से पास होगा। और उसके बाद में आप अल्कोहल 100 या 90% अल्कोहल, यहाँ पे किचन पेपर लिखा है, किचन पेपर की जगह आप कॉटन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जनरली कॉलेजेस में कॉटन अवेलेबल होता है, कपास अवेलेबल होता है। तो कॉटन में आप 90% अल्कोहल को अच्छी तरह से सोक कर लें। और उसके बाद में लैमिनार हुड को पूरी तरीके से वाइप कर ले, पोंछ ले अल्कोहल की सहायता से। और ब्लोअर आपको ऑन ही रखना है। हमारे पास कॉलेज में जो अवेलेबल है उसमें 2 लाइट है, अल्ट्रा वायलेट लाइट भी है एंड फ्लोरेसेंट लाइट भी है। तो आपको सबसे पहले स्टेराइल करने के लिए क्या करना है, वाइप कर लेना है। और वाइप करने के बाद में चैम्बर के डोर को क्लोज कर देना है। और क्लोज करने के बाद में आपको यूवी लाइट ऑन कर देना है 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के बाद में आपको यूवी लाइट ऑफ करना है। जब आप यूवी लाइट ऑन करेंगे, ठीक है,
यूवी लाइट जब आप ऑन करेंगे तो आपको ब्लोअर को ऑफ कर देना है और यूवी लाइट ही ऑन रहेगा। और जब आपको वर्क करना है आप यूवी लाइट ऑफ कर दीजिए। यूवी लाइट ऑफ करने के बाद आप फ्लोरोसेंट लाइट ऑन कर दीजिए एंड ब्लोअर ऑन कर दीजिए और 10 मिनट के बाद आप उसमें वर्क करना स्टार्ट करें। जब आप वर्क करना स्टार्ट करें तो एक बार फिर से कॉटन की सहायता से 90% अल्कोहल में सोख करके उस पूरे प्लेटफॉर्म को वाइप कर लीजिए और उसके बाद में आप अपने टिश्यू कल्चर एंड माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप करें। ये था आपका लैमिनार एयर फ्लो जो कि हैपा फिल्टर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हैपा फिल्टर जो होता है वो नियॉन, माइक्रोन, अभी काफ़ी सारे अलग अलग फिल्ट्रेट आने लगे हैं, उनसे बना होता है।